वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे 6 गोल्डन टिप्स और इस टिप्स के मदद से आप अपने दैनिक जीवन में अगर इसका उपयोग करते हैं तो एडवोकेसी में, खासकर एक अच्छे एडवोकेट के रूप में अगर आप अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, एक पॉपुलर एडवोकेट के रूप में देखना चाहते हैं, एक जानकार एडवोकेट के रूप में पब्लिसिटी चाहते हैं और नो लेबर मोर मनी की स्थिति को चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये छः टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला होगा। अगर इस 6 टिप्स को अपने लाइफ में अगर आप इम्प्लीमेंट किए, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अचीव होने के साथ साथ अच्छा खासा आप अर्न भी कर सकते हैं, अच्छा खासा नॉलेज को भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस 6 टिप्स को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। इसका पहला जो टिप्स है वो है रेगुलर एंड पंक्चुअल। सबसे पहली बात है, जिस समय आप कोर्ट में पहला दिन एंट्री लिए तो सबसे पहले आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए, तब तक जब तक कि आप फुल स्टेबल हो नहीं जाते हैं। एक नियत समय आपकी होनी चाहिए, जाने का भी और आने का भी। कहीं जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको न्यायालय रोज जाने और आने का जो क्रम है उसमें आपको निरंतरता बनाए रखना है। किसी भी स्थिति में अब्सेंट होना नहीं है, ये आपका सबसे पहला मानसिकता होना चाहिए। ये तो हो गया रेगुलर। दूसरी है पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब है कि हम कोर्ट तो गए लेकिन गप सप इधर उधर में समय बिता दिए, फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कई बार आप देखते होंगे कि बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट क्या करते हैं, चाय पीने में ही घंटों 2 घंटे 3 घंटे बिता देते हैं और हम उनके पीछे खुद का समय जो है इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये नहीं, आप जब तक वहाँ हैं तो खुद में आपका एक मतलब जो है क्या कहा जाए, आपका एक केंद्र बिंदु होना चाहिए, आपके सोच का एक थीम होना चाहिए। आप वहाँ क्यों गए हैं? तो कुछ पाने के लिए गए हैं। पाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप रुपया कमाने के लिए गए हैं। सबसे पहली बात है, आप नॉलेज लेने गए हैं। तो जब तक आप अदालत में हैं, जब तक आप न्यायालय के परिसर में हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ लेते रहना है। तो पहला इसका टिप्स क्या हो गया? रेगुलर और पंक्चुअल। ये चीज़ जो है आप सबसे पहले आप इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में। जैसे ही आप एडवोकेसी में आप इन किए तो आपके अंदर रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी ये दोनों बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर दुनिया में किसी क्लाइंट को पता चल जाएगा आप कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास जो क्लाइंट को आना भी है वो भी दूर भागेंगे। क्योंकि बहुत सारे एडवोकेट ऐसे होते हैं जिनका फिक्स है कि जाएंगे तो मिलेगा ही, नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं है। ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट बेस पे जो है होता है, मोबाइल नंबर आदान प्रदान किए। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। जैसे आप अदालत परिसर में प्रवेश किए तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि समय के साथ आप नहीं चलेंगे तो समय आपको अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर देगी। कहने का सेंस ये है कि टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहली बात है कि रोज़ कुछ न कुछ आप नया सीखें या नहीं सीखें। दूसरी बात, प्रतिदिन जज के सामने जो है आपको जाना है। एज ए स्टूडेंट के रूप में जज के सामने आपको अपने आप को पेश करना है, उनके बहस को सुनना है, या फिर आपके सीनियर जो बहस करते हैं उसको सुनना है। उनकी किसी केस का फोटोकॉपी ले लेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे। यानी टाइम मैनेजमेंट इज़ बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी के बाद हो गया टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद है एक्सेप्टेंस, यानी आपको स्वीकार करने की शक्ति होनी चाहिए। सपोज कीजिए आपने गया और आपको कोई क्लाइंट मिला और कुछ पूछा जा रहा है आपसे और आपको पता नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी कह के हम निकल जाएंगे। ऐसा भूल के भी नहीं करना है, क्योंकि जो आदमी 2 से 3 केस लड़ चुका है तो वो किसी नए एडवोकेट से ज़्यादा शब्दावली उसके पास हो जाता है। उसके पास अदालत का जो शब्द है उसका जो है समझ उनके पास इतना ज़्यादा विकसित हो जाता है कि अगर आप गलत कहेंगे तो एक बार में ही वो फॉलो कर लेंगे कि आप जो है नए हैं, आपको नॉलेज नहीं है। इससे बेटर है कि आप डायरेक्ट उसको एक्सेप्ट करें कि हमको जानकारी नहीं है, हम सीनियर से पूछ के बताएंगे। तो ऐसी गलती कभी भी जीवन में नहीं करना है कि कुछ भी कह के निकल गए। हो सकता है कि आप गूगल का मदद लें और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ और आप जो है उनको बता दिए, अब उनको इस बात की जानकारी है ऑलरेडी, तो ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। तीसरा है खुद को विद्यार्थी समझना व जज के सामने रोज जाना। कहने का मतलब ये है कि खुद को विद्यार्थी समझने का मतलब है विद्यार्थी में जो मैनर होना चाहिए, ठीक है, वो सारे मैनर रहते हुए जज के सामने अगर आप बैठ के रोज उनका बहस सुन रहे हैं,
किसी भी पार्टी का अगर किसी भी केस का जिरह चल रहा है, बहस चल रहा है और जज का उसमें क्या रुतबा है ये देखते हैं और जज के सामने आप लगातार होते हैं, इसका फायदा आने वाले समय में आपको मिल सकता है। पहली बात है कि कुछ ना कुछ नया पॉइंट आपको मिलता जाएगा और जब आप खुद को विद्यार्थी समझेंगे वहाँ आपको अर्निंग की कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप बैठे हुए हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलेगा और उस नया जो भी मिलेगा उसको डायरी में नोट करना है। विद्यार्थी करने का मतलब ये है आज आपने क्या सीखा उसको डायरी में मेंशन करना और डायरी में मेंशन करने के बाद ही आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है खुद के ड्रेस व साफ सफाई का ध्यान रखना। दोस्तों ये किसी भी क्लाइंट को आकर्षित करने के लिए या फिर खुद के इम्प्रेशन को एक मतलब जो है अच्छा रूप में व्यक्त करने के लिए ड्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। आप जब अदालत परिसर में जाएंगे अनेक एडवोकेट ऐसे मिलेंगे कि गंदा फंदा कोट वगैरह जो भी है वो पहन के घूमते रहेंगे, कहीं बटन लगा हुआ है, कहीं कॉलर नहीं लगा हुआ है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। लेकिन आपको यानी आप जब नए इस प्रोफेशन में इन किए हैं इस बात का आपके पास विशेष ख्याल होना चाहिए कि आपका ड्रेसअप किसी भी रूप में गलत नहीं होना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक। या इवन अगर आप शूज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी चमक होनी चाहिए। अगर आप पैंट और शर्ट पहनते हैं तो उसमें भी एक जो है क्रीज होना चाहिए और साफ सफाई होना चाहिए। ये किसी भी क्लाइंट को आकर्षित करने में बहुत ही बड़ा भूमिका निभाता है। और अगर आप बेल्ट पहनते हैं तो कॉलर का बटन लगा होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इस चीज़ से एक विशेष इंप्रेशन अपने आप को आप व्यक्त कर सकते हैं। जो भी आसपास के एडवोकेट होंगे वो भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और किसी भी स्थिति में आपका फोकस ये होना चाहिए हमको कुछ न कुछ सीखना है। छठा पॉइंट है ड्राफ्टिंग स्किल को रोज चेक करना। सबसे पहली बात है जब आप कोर्ट परिसर में इन किए हैं तो कुछ न कुछ सीखने के लिए इन किए हैं तो दिन प्रतिदिन आपके अंदर क्या विकास हो रहा है इसकी जांच आप कैसे करेंगे। एक डुप्लीकेट केस की रचना करेंगे, उसका ड्राफ्ट करेंगे, फिर अगले दिन जब कभी समय मिले तो सीनियर से चेक करवाएंगे इस घटना के आधार पे मैंने ये धारा बैठाया क्या ये सही है या फिर नहीं है। आप देखेंगे 10 से 20 या 30 ड्राफ्ट करते करते आपके अंदर ड्राफ्टिंग स्किल का वो ज़बरदस्त पावर क्रिएट करेगा जो आपको एक अच्छे एडवोकेट के लाइन में लाके खड़ा कर देगा। इसके बाद आपका एक पॉइंट बचता है कि इस 6 के 6 टिप्स में कहीं भी अर्निंग का ख्याल नहीं है, अर्निंग का स्रोत नहीं है। आखिर हम कोर्ट जाएं तो अर्निंग क्यों नहीं हो। सबसे पहली बात है अगर आप स्टार्टिंग में अर्निंग की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपको स्टेबल होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए अर्निंग का ख्याल शुरू से हटा दीजिए। और इस प्रोफेशन का एक खासियत है, मेरे सीनियर ने मुझे बताया था, मैं भी आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग 6 महीने जो है हार्ड लेबर नो मनी का ख्याल रखना है। यानी हार्ड लेबर यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी हमको पैसा नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, यानी हार्ड लेबर नो मनी। उसके बाद जो अगला 6 महीना है वो है हार्ड लेबर सम मनी। उसके बाद आपका मेहनत एकदम हार्ड जारी रहता है तो आपको कुछ ना कुछ अर्निंग ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा, इस चीज़ को आप फील करेंगे। उसके बाद का जो 6 महीना है वो है सम लेबर सम मनी, यानी उसके बाद आपका मेहनत घटता जाता है और अर्निंग बढ़ता जाता है। और सबसे लास्ट यानी 2 साल का अगर आप टारगेट लेते हैं तो अंतिम 6 महीना में होगा नो लेबर मोर मनी। नो लेबर मोर मनी कहने का सेंस ये है कि आप टेबल पर बैठे रहेंगे और निश्चित रूप से जो है अर्निंग होता जाएगा। और इन सभी का केंद्र बिंदु मात्र एक शब्द में अगर कहा जाए तो यही है कि अगर आपके पास सरस्वती है तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आएगी। कहने का मतलब ये है कि इधर ये 1.5 साल में आप क्या किए, आप एक इंस्टीट्यूशन की तरह उसको यूज किए और अच्छा खासा आप नॉलेज गेन किए, नॉलेज ग्रहण किए और नॉलेज पर खुद को इम्प्लीमेंट किए। तो अब आपके पास क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे कि इतने समय में बहुत ज़्यादा धाराएं और जो आम दिन के लिए उपयोग होती है उन सभी के बारे में आपको बृहद जानकारी हो चुकी होती है, चाहे बुक कहीं भी हो, सिर्फ आपको अपडेट रहना होता है। तो आशा करते हैं इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।